हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियोज़ में हम आप सबको क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की बताने वाला हूं। आप सब इसको देख लीजिए, 100% ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, रट लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपके क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं। 30 प्रश्न देना है। लिखा है कि दिए गए किसी भी प्रश्न संशत या विसंगति के मामले हिंदी रूपांतरण ही मान्य होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। इनके सिरों की ओर जाने पर C शून्य होता है, इनके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें विद्युत धारावाही प्रणाली का भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का मान जो होता है ना, उनके सिरों के बीच का जो होता है बढ़ता है, सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। देखिए ये आपका होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पे जो होता है ना ध्रुवों के समीप, इसी को सिरा बोलते हैं, यहाँ पे ज्यादा होता है, घनी होती है, डी हो जाएगा। दूसरा सवाल आपका है कि विद्युत चुंबक क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है, तो इसमें देखिए बिल्कुल ही आपका सही होगा सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, दो का बिल्कुल बी सही है। 3 नंबर आपका सवाल है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आपको मालूम होगा कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही होगा, समांतर क्रम में वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है। 4 नंबर आपका सवाल है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपका बिल्कुल सटीक आंसर सी होगा, ओम। ओम का सिंबल ये होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर आपका है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। जब कोई तार है, ये तार है, तो इसमें गतिशील कण क्या होते हैं, तो आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। सी बिल्कुल आपका सही है। और आगे 6 नंबर है कि विद्युत है ना विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपका 6 में बिल्कुल ही राइट आंसर डी होगा, वोल्ट। वोल्ट जो है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 7 में दिखा है कि निम्नलिखित में किसमें धन और ऋण चिन्ह अंकित नहीं होता है, यानी कि प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर 7 में ए होगा, प्रतिरोधक में प्लस और माइनस चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। चुंबक से कौन आकर्षित, यहाँ पे देखिए ये मिश्र धातु दिया है पीतल, पीतल बिल्कुल सही हो जाएगा। पीतल ना चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। शक्ति का सूत्र बताना है। तब देखिए शक्ति का बहुत सारा सूत्र होता है, इसमें एक सूत्र P बराबर V स्क्वायर R भी होता है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 9 में ए हो जाएगा, V स्क्वायर R। देखिए P बराबर आपका सूत्र होता है VI। ठीक है, अब V बराबर IR पढ़े हैं ना, V बराबर क्या पढ़े हैं IR। तो यहाँ पे यहाँ पे है ना, सॉरी यहाँ पे आपका ऑप्शन ये होना चाहिए बी स्क्वायर बटा आर, ये वाला होगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, बी स्क्वायर आर नहीं होगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि टंगस्टन निम्नलिखित किस तार का है ना पिघलाता है, कितने पर पिघलना शुरू होता है। तो 10 में आपका सी हो, टंगस्टन जो है 3500 डिग्री सी पर। ठीक है, 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक, तो आप लोग जानते ही हैं कि यूरिया है, जिसका सूत्र NH2CO NH2 होता है। 11 का बी हो जाएगा। 12 है कि जल के अणु में किस सही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, तो जल का सूत्र H2 होता है, H में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए है ना, तो इसमें तो 2 1 3 हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर 1 गलत है। और बी भी देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का कै को दे दिया है, 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन 7 है, वही भी गलती है। और यहाँ 12 में सी में देखिए 2 2 4 2 6, हाँ सी बिल्कुल सही है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि CH3CH2CH बराबर बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 का IUPAC नाम क्या है। तो 13 में आपका डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं, ब्यूटेन ये सब नई नाम है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। सी चेक हो जा रहा है, सी आपका क्या ब्यूटिन होना चाहिए था, डबल बॉन्ड एल्केन एल्कीन में आना चाहिए था, ब्यूटिन शब्द है ये नहीं है। ब्यूटिन अगर बी ऑप्शन में ब्यूटिन शायद है ना, ब्यूटिन बी ऑप्शन सही होगा, सॉरी बी है ना। और इथाइन का संरचना सूत्र 14, इथाइन एल्काइन श्रेणी का है, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ट्रिपल बॉन्ड देखिए यहाँ पे इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है ना, तो ध्यान देना, C2H2 सूत्र होता है, C2H2। तो हमारा 14 में आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्काइन एल्केन में 1 बॉन्ड होता है,
ये तो एकदम गलत है ना, ये सब गलत है, आपका ये हो जाएगा C2H2। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 15, ये भी दिया है एक और, इसमें पूछ रहा है कि समावयवी है, कौन सा है? तो ये देखिए, इसको हम बोलेंगे 15 में क्रियाशील समावयवी। ठीक है ना। आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? धातु के वेल्डिंग में, तो यहाँ 16 में बिल्कुल डी एसिटिलीन का प्रयोग होता है ना, इसको वेल्डिंग करने में। 17 नंबर है कि बंकमिस्टर फ्लोरीन किस तत्व का अपर रूप है? तो यहाँ पे 17 में आपका बिल्कुल ही कार्बन का अपर रूप है फ्लोरीन। ठीक है ना, सी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पेंटेन है, पेंटेन में सहसंयोजक बंधों की संख्या होती है। पेंटेन आप लोग पढ़े हैं, तो इसमें आपका 18 में बिल्कुल सी पे हो जाएगा सी, सहसंयोजक बंधनों की संख्या 16 को होता है। आगे है 19, पेंसिल लीड मुख्य रूप से बनाई जाती है, तो ये ग्रेफाइट से बनाई जाती है। ठीक है ना, 19 में आपका डी होगा, यहाँ पे ग्रेफाइट लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रेफाइट से पेंसिल लीड बनता है। आगे है देखिए 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है? तो जिसका भी है ना कार्बन की परमाणु संख्या 15 से ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपका ठोस पाया जाएगा। ठीक है ना, 20 का बी ऑप्शन सही है, 20 में बी। 21 है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक बताना है, तो घास हमारा उत्पादक के श्रेणी में आता है। 22 नंबर है कि ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा है? तो CFC कारण है, यहाँ 22 में डी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला है? तो यहाँ पे देखिए घास हो गया, बकरी और मनुष्य, ये बिल्कुल अच्छा है, ये आपका एक है ना आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। 24 नंबर है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण किस स्तर पर होते हैं? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण जो होते हैं ना प्राथमिक प्राइमरी होते हैं, बी हो जाएगा। 25 है मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में जंतु कहलाते हैं, कौन से जंतु कहलाते हैं? तिलचट्टा और ये मनुष्य, तो 25 में आपका हो जाएगा सर्वाहारी, सी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय, तो यहाँ पे पदार्थ है, तो यहाँ पे आपका DDT तो होगा नहीं। ठीक है, कागज और लकड़ी, यहाँ दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया है। जीव जंतु द्वारा कागज को भी नष्ट किया जा सकता है। 27 है कि ओजोन का आणविक सूत्र होता है, तो O3 होता है ना। 28 है कि पारितंत्रिका का अजैव घटक, अजैव घटक में आपका मृदा हो जाएगा, मिट्टी, इनमें सभी होगा, सॉरी है ना, ये मिट्टी वर्षा सब होता है, डी ऑप्शन सही है 28 में। ठीक है, 29 है उत्पादक भोजन बनाने की कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपनाते हैं, सी सही है। 30 है कि कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं होता है? तो ये देखिए प्लास्टिक का नहीं होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस है ना वीडियो को पहले लाइक कर दें, दोस्तों और साथियों में शेयर कर दें, और नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।